सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम अब्दुल हादी एडवोकेट साहब सदर जिला मजलिस महबूब नगर के साथ मौजूद है। इनका 50 साल सियासी सफर कैसा है, इस मुताल्लिक़ हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। अब्दुल हादी साहब का सिटी इंडिया न्यूज में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम हादी भाई, आप जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार करके 50 साल का अरसा गुजरा है। हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका एक सियासी सफर कैसा आगाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 1974 ईस्वी में जबकि मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था, मजलिस में शमूलियत इख्तियार किया। मैं महल महबूब नगर में मदीना मस्जिद का निवासी हूँ। ये पुलिस की नज़र मदीना मस्जिद का महला फ़िक़्हाना तौर पर हिस्सास महला माना जाता था। बचपन से जब भी हम आँख खोलते सुबह मई 14 से पुलिस की वैन और उनकी हिरासानी देखने में को मिलती थी। उस ज़माने में मुस्लिम लीग के गौस खामोशी साहब, उस्मान शहीद साहब और सुल्तान सिकंदर साहब का दौरा ज़्यादा होता था महबूब नगर में, और वो पुलिस की राज के खिलाफ तकारीर क्या करते थे। लेकिन अमली तौर पर पुलिस के खिलाफ नुमाइंदे का कोई नुमाइंदे को असर देखा नहीं जाता था। उसी दौरान सालार सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का भी महम में दौरा होता था और उनकी तकारीर पुलिस के खिलाफ सख्त होती थी, जिससे हम नौजवानों को हौसला मिलता था। यहाँ मुस्लिम लीग की सरगर्मियाँ ज़्यादा थी, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी तकारीर जहन साजी की हद तक ही महदूद थी। किसी आला ओहदेदार की नुमाइंदगी का कोई तस्वुर उनके पास नहीं था। ऐसे में मैं और मेरे साथियों ने, जिसमें ख्वाजा अलीमुद्दीन साहब, नज़ीरुद्दीन नवाब साहब, मौजूद वफा गोरे मियाँ, ज़हीर साहब, नईम शेख साहब, ताहिर साहब, ये तमाम लोगों ने आपस में तय किया कि इन हालात का मुकाबला या पुलिस दौदारों के खिलाफ कलेक्टर और नुमाइंदगी के लिए कोई बासर जमात की ज़रूरत है, क्योंकि सुल्तान अजीज साहब उनके असम्बली थे, इसलिए उनके नाम के साथ दफातर में असर था। इसलिए हमने मज़दूर मिलत इस्लामिया की नुमाइंदगी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। महमूद अली साहब छाल गुतेदार थे, लकड़ी के छाल के, और निज़ामी साहब और मोहतमद अली साहब मोहतमद थे। कुछ बड़े लोगों के साथ दीवान खाने में मजलिस जमात थी। मेरी शमूलियत के बाद 74 से 75 से मुझे मेरे मार्केट रोड का इफ्तिताह के सदर बनाया गया और मैंने नुमाइंदगियों का आगाज़ किया। उस वक्त मुंसिफ अखबार का शुरू हो रहा था और हमारी एक्टिविटी को मुंसिफ अखबार ज़्यादा सुर्खियों में छापा शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे अखबार भी हमारे बयानात को दिली सुर्खियों में छापते रहे। इस तरीके से हमारा शोर और हुम्मत बढ़ती गई और हमने मिली मसाइल को कलेक्टर और जिला की सतह पर नुमाइंदगी के ज़रिए हल करने की कोशिश की। इससे लोगों में एतमाद पैदा हुआ। पहली मरतबा बल्दिया के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के 2 काउंसलर्स मुंतखब हुए। मजलिस के पहले जहांगीर पहलवान मजलिस से पहले काउंसलर मुंतखब हुए। उसके बाद के इंतखाबात में मजलिस ने महबूब नगर और नारायणपेट 2 जगह हिस्सा लिया। यहाँ हमने चेयरमैन का इंतखाब रास्त तौर पर लड़ा। यहाँ हमको 6 काउंसलर, नारायणपेट में 3 काउंसलर मिले और चेयरमैन पर हम दूसरे नंबर पर आए। इस तरह सियासी ताकत हासिल होती रही
مسلم لیگ جو نظریاتی طور پر پیچھے ہو گئی اور مجلس اتحاد المسلمین طاقت کے ساتھ آگے بڑھتی رہی. محبوب نگر کے ساتھ ہی ساتھ نارائن پیٹ میں بھی پارٹی کا خیال میں لایا گیا تھا. 2 ضلع محبوب نگر اور نارائن پیٹ میں مجلس مضبوط ہوئی اور بلدیہ میں نمائندگی کا موقع ملا. آپ پر دیگر پارٹیوں کے وہ قائدین یہ پریشر کرتے تھے کہ آپ پارٹی سے مستعفی ہو جائیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، جس میں ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو تمام پارٹی کے لوگ، جس میں زیادہ تر پولیس والے تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے لیے مجبور کیا، لیکن میں نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر ملت مظلومہ کی نمائندگی کرنا حق کے لیے جماعت کوئی کمائی کے لیے نہیں ہو جمائی تھی. کوئی تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں. جب 80 کے دہے میں جب بدر نامی نوجوان کا نیوٹن میں قتل ہوا، اس کے بعد بہت سے دفاعی جھگڑے ہوئے. ان جھگڑوں کے بعد پولیس کا اثر دیکھنے میں ملا کہ وہ کسی صورت میں مجھے مجلس میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے مجھے باہر یاد دلانے، اس سے کوئی کام ایکٹیویٹی کرانے کا موقع فراہم کرنے کا تحفظ دیا تھا، لیکن میں نے مجلس میں شمولیت کو ضروری سمجھا اور مجلس میں باقی رہا. ہم نے سنا ہے کہ آپ جیل میں رہ کر امتحانات لکھیں، اور کون سے امتحانات لکھیں، کیوں گئے تھے آپ جیل؟ نیوٹن میں بدر نامی نوجوان کے قتل کے بعد بہت سے مسلم نوجوانوں نے دکانوں کو لوٹ مار کیا اور فساد برپا کرنے کا الزام اس پر عائد کر دیا گیا. اس وقت کے ایس پی جنک راج اور سرکاری انسپکٹر سوریا راؤ نے آپس سے مل کر اس وقت کے کلیکٹر ملیندر راؤ صاحب کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ حالات کو قابو پانے کے لیے عبدالہادی کا نیشنل سیکورٹی ایکٹ ناسا جو اٹارا کہا جا رہا ہے کے تحت 3 مہینے کے لیے کم سے کم محروس کرنا ضروری ہے تاکہ حالات کو حاوی پایا جا سکے. حالانکہ اس وقت جو گرفتار کیا گیا اس وقت حالات نارمل تھے، کوئی ایسی گڑبڑ نہیں تھی. لیکن سرکل انسپکٹر سوریا راؤ جو اس سے پہلے بھی نگر میں سب انسپکٹر کا عہدہ سنبھالے تھے، وہ پریشان تھے کہ جب سب انسپکٹر تھا تو محبوب نگر میں کوئی مسلمان پولیس اسٹیشن کو آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. کوئی لوگ محمد صاحب اس پہ چیئرمین کے پاس یا اور کسی کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن راست نمائندگی ہو رہی ہے. اس کے دل میں بہت غم و غصہ تھا کہ مسلم نمائندگی شروع ہوئی ہے. لہذا اس نے جنک راج جو ایس پی تھے ان کو باور کرایا کہ صاحب تمام جھگڑوں کے پیچھے ہادی کا ہاتھ ہے، اس کو بھیجنا ضروری ہے. کلیکٹر صاحب میرے نمائندے کو قبول کرتے تھے، وہ جانتے تھے ملیندر راؤ صاحب کہ میں کیسا ہوں. انہوں نے کسی قسم دستخط سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ باہر کرایا کہ صاحب 1 مہینے کے لیے بھیجیں گے ہم، لہذا آپ دستخط کر دیجئے. تو انہوں نے ریٹینشن آرڈر میں دستخط کی اور اس وقت میں MBS آرٹس کالج میں BA فرسٹ ایئر کا ایگزام لکھ رہا تھا. دوسرا پرچہ ہونے کے اختتام ختم ہوتے ہی سروس راؤ کالج کو پہنچے اور انہوں نے مجھے گرفتار کر کے سینٹرل گوڑا جیل میں محروس کر دیا. گھر والے پریشان، ایک کیسا ہو گیا. وہ لوگ امتحان بھی دینا، سال خراب ہو رہا، تعلیمی سال. اس زمانے میں والد صاحب نے سلطان صلاح الدین صاحب سے ملاقات کر کے امتحانات کو باقی رکھنے کی نمائندگی کی. اس وقت بھانو وینکٹ راؤ صاحب چیف منسٹر تھے اور کاشی پانڈین صاحب ان کے سیکرٹری تھے. وہ مہنگان میں کلیکٹر کا عہدہ سنبھالے تھے، وہ بھی مجھ سے واقف تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ ہادی جو مجلس کا ایکٹیو نوجوان ہے اس کو ناسا میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی امتحان لکھنا ضروری ہے اور CM کی اجازت دینا چاہیے، تو امتحان CM صاحب دلی میں تھے. اور راتوں رات کاشی پانڈے صاحب اپنی دلچسپی سے جاگ کر CM کی واپسی کے بعد امتحانی سلسلے کو مزید جاری رکھنے کے
अहकामात हासिल किए और इम्तिहान सुबह में 8 बजे से था इंटर का। और सुबह में 8 बजे जेल को आया कि उनको ले आके एग्जाम दिलाओ। अब 8 बजे मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था जेल में के एग्जाम जाऊं, कहीं रात तक कोई इजाजत नहीं आई थी। इजाजत आने के बाद जितने पुलिस के गाड़ियां संतेगुड़े के करीब थे तो तमाम सायरन बजाते हुए जेल को आए, उन्हें जेल से निकाला और बेटला बुरुज के हेडक्वार्टर को ले गए। वहीं 8 बज रहे थे। वहाँ के जो हेड थे कमाल साहब, उन्होंने अपनी गाड़ी दी कि इनको इम्तिहान को ले जाओ। वहाँ से हम तकरीबन उस जमाने में 1.25 घंटे में जरचला तक पहुंचे। जरचले में से जरचले से पुलिस की भारी तादाद गाना के साथ मौजूद थी और 8 कार तक पुलिस वालों का आजू बाजू पहरा था। इस जरचले से महबूबनगर 8 कारी तक दहशत के अंदाज में कॉलेज को पहुंचाया गया। लेकिन वहां चूंकि इम्तिहान का टाइम हो चुका था, 8 बजे का इम्तिहान को 9 साढ़े 9 बजे कोई इजाजत नहीं दे सकते थे। प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से बात करके आइंदा इम्तिहान जेल में लिखने की इजाजत के ताल्लुक से पैरवी करने की हिदायत के साथ फिर जेल को वापस कर दिया गया। क्योंकि काशी पांडियन साहब को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी से बात करके मावाखी के जो 4 पर्चे थे, 4 पर्चे जेल में लिखना पड़ा। और जेल में जो सुप्रीम का रूम होता है उस रूम में कॉलेज से 8 बजे पेपर का बंडा आ जाता था, बंडल में से पर्चा निकाल के इम्तिहान देना पड़ता था। इस तरह इम्तिहान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। जब 4 पर्चे 6 में से 4 पर्चे कामयाब हुए, वो परमिशन देते थे। अरे एक पर्चे का नुकसान हुआ था, बाकी के तमाम पर्चे 2 महीने लिखा था, 3 जेल में लिखा। इस तरह मुझे कामयाबी हासिल हुई और मेरे तालीमी सफ़र को रोका नहीं जा सका। अल्लाह का फजल है कि मैं मिल्लत के लिए काम किया था। मिल्लत ने मुझे ऐसा मेरे लिए तारीखी यादगार एक मरला अता करा के मैं जेल से इम्तिहान गाह को आया, इम्तिहान गाह वापस गया और जेल में एग्जाम लिखा। एक अजीब ख्वाब की तरह यह मामला है। इस तरह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो तालीम हासिल किया और नासा में रहने के बावजूद भी 3 दिन के बाद हमको 3 महीने के बाद छुटकारा मिला। उमन जो नासा में बुक करने के इख्तियार कलेक्टर को है, लेकिन पीरियड के इख्तियार एक एडवाइजरी कमेटी है हाईकोर्ट में, कमेटी के इख्तियार उनको है। वो कमेटी के लोगों ने के पास जब पेश हुआ तो उन्होंने जो एग्जाम मेरा पहला था महबूबनगर बस स्टैंड में जो मूर्ति है काउंटर के पास, आरटीसी काउंटर के पास टिकट के, वहाँ वो मूर्ति रखी हुई थी। वो पोस्टर हम उसको मेरा इतराज था, उसको तहरीर इतराज था कि कमर्शियल प्लेस पर इस तरह की मूर्ति रखकर एक कारोबार को रोकने से लोगों को नुकसान हो रहा है कारोबार का, और ये मजहबी मुनाफरत पैदा की जा रही है। यहाँ जो चंदा जमा किया जा रहा है, चंदा मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इस किस्म में तहरीर नुमाइंदगी थी। वो नुमाइंदगी का पहला जुमला जगते ही जजों ने घाट वेंकटेश्वर को एतराज किया है। लिहाजा पूरी उम्र कैद 12 साल, पूरा 1 साल उम्र कैद की उन लोगों ने सजा तजवीज़ की और वो जेल को वापस भेज दिया। और सालार मिल्लत की हिदायत पर उस वक्त के मशहूर वकील को हमारे की इमदाद फराहम की गई थी जो बाहर थे। उन्होंने वहां से वापिस आने के बाद बहस की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 में 2 महीने के अंदर ही जेल से रिहाई अमल में आई। अब्दुल हादी साहब जो अपनी सियासी सफर पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आइए इसका अख्तिताम करते हैं और हम हादी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सिटी इंडिया के नाज़रीन और उसके मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी सियासी सफर के लिए इंटरव्यू लिया ताकि नाज़रीन के साथ पेश हो सके। नाज़रीन से भी मेरी अपील है कि वो मजलिस से वाबस्ता हो जाएं और मजलिस को मजबूत करने के लिए अपनी राय मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करें। आइंदा इंशाअल्लाह ताला मजलिस खिदमत करेगी और आपके विखार को बुलंद करेगी। मैं मोहम्मद अजमत अली, कैमरामैन अब्दुल तौहीद के साथ सिटी इंडिया न्यूज़ महबूबनगर।